नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए है, ठीक है। मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। स्टार यंगस्टर का कार्ड आया है। क्या है मैसेज आपके लिए? कार्मिक रिलेशनशिप, लिफ्टिंग द वेल। You got the love. Loosen your grip. आप चाहें तो जब तक कार्ड निकालते हैं तब तक स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्टार वेथिंग, क्रैक्ड ओपन। आज हम स्टार सीड डेक से रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। रीडिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है, तो इसे वैसे सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए है, ठीक है। इस समय आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कुछ आपके दर्द हैं, कुछ आपके घाव हैं जो खुल गए हैं, ठीक है। पास्ट में आपको कुछ ऐसा दर्द मिला था जिससे आप एकदम टूट गए थे, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है जो बहुत ज़्यादा दर्द से बाहर निकले हैं और प्रेजेंट टाइम में उनको वो दर्द महसूस हो रहा है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने दर्द को आप एक अपना वेपन बना लीजिए, ठीक है, हथियार। जैसे अंधेरे में एक डायमंड अंधेरे में ही चमकता है। डायमंड का पता कहाँ चलता है? जब अंधेरा रहता है तभी समझ पाता है कि तब समझ में आता है कि ये डायमंड वहाँ चमकता है। और इसीलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको दर्द देके जाती है और बार बार आप उस दर्द को कुरेदते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका पर्पस कुछ अलग है, ठीक है। और ये कुछ जो भी मिला है लाइफ में, किसी की भी लाइफ में जो कुछ मिलता है ना, वो एक कारण होता है, बिना कारण का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इस समय आपके जो घाव हैं वो खुल गए हैं और आप सब कुछ सरेंडर करके छोड़ के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो कुछ आपको रोक रहा है उसे छोड़ दीजिए। अगर आपको दर्द मिला है तो उस दर्द को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप आगे बढ़ते रहिए, जैसे गोइंग विद द फ्लो। आप एक एक कदम चलते रहिए, क्योंकि आपका पर्पस यही, जो आपको दर्द मिला है ना, इसी दर्द से आपका पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस, आपका गोल मतलब बना है कुछ जो आपको आगे मिलेगा। और इसी दर्द को आप अपना हथियार बनाएंगे, ठीक है। और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। आप बस रोने धोने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं आए हैं लाइफ में। आपको लाइफ ऐसे ही नहीं मिली है। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जो लोग रहते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्टार की तरह चमकते वही है, ठीक है। तो इस समय आप अपनी दर्द को बार बार कुरेद रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। जो हुआ सो हुआ। जो भी
चाहे कुछ भी हुआ हो, छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में एक अलग ही ग्रोथ होने वाली है और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसलिए पहले से ही शुक्रिया अदा करिए और उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करिए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हैं या बनने वाले हैं। ठीक है। आपको जो जीवन मिला है, जो लाइफ मिली है ना, कुछ ऐसा रहस्य उजागर करने के लिए, कुछ ऐसा खोज करने के लिए जो कि प्राचीन रहस्य है, मतलब एंशियंट, कुछ ऐसे प्राचीन रहस्य जो आपके दादा परदादा बिलीफ सिस्टम था ना पहले का, कुछ ऐसे रहस्य आपको उजागर करना है और उसी के बारे में जानना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती है और मिलती रहेगी। ठीक है। और आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन जो करने के लिए कहे वो ही काम आप करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा एंशियंट बुक पढ़िए, अपना मैथोलॉजिकल बुक पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और बहुत कुछ आप जानते जाएंगे, बहुत कुछ के बारे में आपको पता चलेगा और कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आपको जानना है और फिर से आपको ऐसे संदेश, मतलब ऐसे दुनिया को दिखाना, ऐसे संदेश देना है कि जैसे पहले सद्भाव में सब लोग रहते थे, प्रेम से रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। आप किसी में भी भेदभाव न करिए, आपके लिए गाइडेंस, आप भेदभाव न करिए। ठीक है। आपकी लाइफ का पर्पस यही है कि सबको सद्भाव, मतलब जोड़ के रखने का। ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, कहेंगे आगे जाके आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है। यू गॉट द लव, यू गॉट द लव। आप एक ऐसे रिश्ते में रह चुके हैं जहाँ पे आपसे धोखा हुआ या फिर धोखा नहीं हुआ, तो आप सिर्फ देते गए, आपको लगा कि आपकी वहाँ कोई अहमियत नहीं है। पास्ट में आप कोई ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ देते थे। ठीक है। और आप एक तरह से जैसे को डिपेंडेंस हो गए थे, देते 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 हुए भी को डिपेंडेंट, मतलब कि आपको अकेले रहते थे आप, फिर भी आपको लगता था कि आप सामने वाले इंसान पे निर्भर हैं, उस इंसान के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। लेकिन जब आपको अपनी अहमियत का पता चला, अपने उस बात का पता चला कि यहाँ तो आप अकेले हैं, पहले भी आप अकेले थे, अभी भी आप अकेले हैं, यहाँ पे आप सिर्फ दे रहे हैं और देने के बावजूद आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं, को डिपेंडेंसी लग रहा है आपको, तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल गए। खुशी लग रहा है ना कि आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। अगर नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना है। ठीक है। क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय में आपको खुद को पहले जानना है, खुद को टाइम देना है। ठीक है। और मैसेज आपके लिए भी है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं सच में, ठीक है, और कोई इंसान आपसे सच में प्रेम करता है तो आप उसके, जैसे आप छोड़ देंगे ना, जब आप छोड़ देंगे तो कुछ कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। क्योंकि जब आप कुछ छोड़ देते हैं ना, रिलीज कर देते हैं और एक अच्छी एनर्जी के साथ, फिर अगर सच में वो इंसान आपके लिए होता है, सच में वो आपकी डेस्टिनी में होता है, तो आपकी तरफ आता ही है, वो कहीं नहीं जाता। ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पकड़िए मत, अपनी पकड़ ढीली करिए। किसी को जैसे लग रहा है ना कि आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी है वो आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है। और वो कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है। इसलिए आप पकड़ अपनी ढीली करिए। आप कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसे आप खोना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी पकड़ ढीली करिए,
ठीक है, डरिए मत, खोने से मत डरिए, क्योंकि वो इंसान आपकी डेस्टिनी में है और वो आप ही की तरफ आएगा, आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसके लिए जैसे लग रहा है कि आप खोने से डर रहे हैं, हाँ, खोने से डर रहे हैं। तो इस समय, इस जो समय है ना, आप अपने मन का दरवाज़ा, अपने हृदय का दरवाज़ा खोलिए परमात्मा को आने के लिए। ठीक है, जिसकी भी पकड़ आप ढीली कर रहे हैं या मतलब छोड़ रहे हैं, जिससे सरेंडर कर रहे हैं, वो इंसान, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है और वो आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको फिक्रमंद होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपके मन का दरवाज़ा खोलना है परमात्मा के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी उनसे जुड़ना है, आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानना है, बहुत कुछ समझना है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं और स्टार सीड जो होते हैं ना, वो एकदम अलग होते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है, बहुत टफ सिचुएशन आते हैं लाइफ में, लेकिन ये सब उनकी एक तरह से परीक्षा होती है। वो इस धरती पे आए होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। ठीक है, और आप वही स्टार सीड हैं। ठीक है, आपकी लाइफ एक कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी है। उस रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है और ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ आप रिलीज करना चाहते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी लाइफ में आपको मिल रहा है, जो भी मिला है, ठीक है, वो जैसे होता है ना, भगवान का आशीर्वाद मान के स्वीकार करिए। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आपके सोल की ग्रोथ के लिए आया हुआ है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी हो रही है बार बार, जैसे लग रहा है ना कि हमारे थ्रोट चक्रा कुछ, किसी किसी का तो थ्रोट ऐसा है ना कि जो अपने मन की बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में ना बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी पानी है। ऐसे लग रहा है ना कि कोई ऐसे इंसान भी है जो आपसे ऐसे लग रहा है ना कि दूर जा रहा है, ऐसे लग रहा है जिससे दूर जा रहा है, और यहाँ पे आया है कि आप पकड़ ढीली करिए। तो अगर किसी के दूर जाने से आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी भी वजह से, तो आप बस विश्वास रखिए, परेशान होने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि डेस्टिनी में जो भी लिखा रहता है ना, होके रहता है। और किसी को आना होता रहता, रहना होता है ना, वो जरूर रहता, वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी आपकी लाइफ में, अगर किसी के दूर जाने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, या किसी प्रकार का बर्डन है, कोई भी हो सकता है जो कि आपकी डेस्टिनी में है, तो आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में वो लिखा जा चुका है और वो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सब पहले से तय हो जाता है। यूं ही नहीं कुछ होता लाइफ में। जिसको कुछ बहुत बड़ा, जिसका गोल रहता है या बहुत बड़ा लाइफ पर्पस रहता है, कुछ अलग रहता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वो होता है ना कि पीट पीट के जैसे लोहे का औजार बनता है, या फिर पत्थर को काट काट के मूर्ति बनती है। कुछ ऐसे ही टफ सिचुएशन होती है लाइफ की, और इसके बाद बहुत समय बाद, पहले तो इंसान को पता ही नहीं चलता, पहले लगता है कि क्या हो रहा है, ऐसे लगता है कि एक ऐसी ज़िंदगी है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चलता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, ये सब जो हुआ था ना, स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ था, बहुत सारी बुद्धि देने के लिए हुआ था, बहुत सारा ज्ञान देने के लिए हुआ था, बहुत कुछ समझाने के लिए हुआ था। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप सबको बहुत कुछ समझाया जा रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है। हमारी रीडिंग करने का पर्पस ही यही रहता है कि मतलब आपको हम बताएं आप कितने स्ट्रांग हैं, आपको क्या करना, क्योंकि हम जहाँ हमें लगता है कि भगवान की चाय बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम बोल रहे हैं तो उनकी मर्जी है, अभी चुप हो जाएंगे तो उनकी मर्जी है।
तो सब कुछ उन पे सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो उनकी मर्जी होती है ना वही सर्वोत्तम होता है। और किसी के लिए आप लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बार बार हमारी निगाह यहाँ जा रही है यहाँ जा रही है, मतलब कि कुछ ऐसा है जो आपको बार बार याद आ रहा है। तो जैसे जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर आपसे कोई झूठ बोला है या आप किसी से झूठ बोले, ठीक है, तो ये सब भी होना था, सो हो गया, बात खत्म, ठीक है। अगर किसी के डेस्टिनी में कुछ लिखा रहता है ना तो होके रहता है। इसलिए हमेशा खुशी मन से जो भी हो गया ना अपनाना चाहिए, अपनी अच्छाई भी अपनी बुराई भी। कोई और करने से कोई जिससे गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई या हमने ये अच्छा किया। हाँ, अच्छाई स्वीकार करे या ना करे, अपने मन में अपनी गलतियों से हर इंसान को सीखना चाहिए। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उससे कुछ सीख ले और आगे बढ़े जीवन में। और अगर कुछ हाँ लगे कि गलत हो गया तो भगवान से क्षमा मांग ले, क्योंकि हर किसी के अंतर मन में, हर किसी के दिल में भगवान रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे वो ना हो। इसलिए किसी इंसान से कुछ कहने से न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान से क्षमा मांग ले, ठीक है। अगर कोई आपके साथ गलत किया है तो भगवान के सामने उसे क्षमा कर दे। इससे क्या होता है ना कि आपके कर्म जो है ना कट हो जाते हैं, ठीक है, आप उस कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये जो समय है ना, इस समय आप हर बात पे सवाल उठा रहे हैं, आपके मन में अनगिनत क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, वो इंसान ऐसा क्यों किया, हम ऐसा क्यों किए, ऐसे क्यों रहे, ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे ही सिचुएशन रहेगी, अब क्या होगा आगे। ये तमाम प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, तमाम प्रश्न, लेकिन आप उस तरह देख ही नहीं पा रहे हैं, उस तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं जहाँ पे लाइट आ रही है। और वो लाइट आपको, जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा चारों तरफ बढ़ रही है, ये आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपके मन में किसी प्रकार का डर है, उस डर से आप बाहर निकलिए। फिर से कह रहे हैं, अगर आप किसी को खोने से डर रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को खोने से डर रहे हैं, वो आपका है तो वो कहीं नहीं खोएगा, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आने से डर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं आएगी, फिक्र मत करिए, ठीक है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को रोकिए मत, ठीक है। लेकिन कदम जो आप बढ़ाइए ना बहुत सोच समझ कर, धीमी गति पे, ठीक है। कुछ भी आप करिए धीमे धीमे, किसी की तरफ आपको जाना है धीमे धीमे जाइए, एक एक स्टेप चलिए, सोच समझ कर चलिए, ठीक है। आपको जो करना है धीरे धीरे करिए। कोई निर्णय लेना है सोचिए समझिए फिर निर्णय लीजिए। किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, किसी दर्द से बाहर निकलना है, आप निकल जाइए, ठीक है। रिलीज कर दीजिए सब, जैसे भगवान पे छोड़िए। आप जिनको भी मानते हैं उनके सामने सरेंडर करिए और आप उन खुशियों की तरफ बढ़िए जो आपको अपनी तरफ बुला रही है। खुशियों से मत डरिए, ठीक है। और फिर आप देखेंगे सब कुछ जैसे कितना अच्छा हो गया। जितने आप खुश रहते जाएंगे उतने ही आपकी लाइफ एकदम जगमगाती जाएगी और आपको लगेगा ना जिससे आप एकदम हल, मतलब होता है ना कि एकदम फ्री हो गए, लाइट बॉडी हो गई, शरीर हल्का हो गया आपका, आपके मन से बोझ उतर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने मन में इस बात को बैठा लीजिए कि जो भी आपका है वो कहीं नहीं जा सकता, जो कुछ आपका है वो कहीं नहीं जा सकता, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको क्रिस्टल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आसपास क्रिस्टल रखिए, ठीक है। क्रिस्टल
क्रिस्टल का माला पहन सकते हैं आप, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्रिस्टल हाथ में लेके ध्यान लगा सकते हैं। और हाँ, पानी भी पी सकते हैं। जैसे कि पानी में आप जैसे क्रिस्टल रखिए और ग्लास का पानी रखिए, ठीक है। पानी में मत डालिएगा लेकिन, ठीक है, टच करके रखिएगा। कांच के गिलास में पानी रखिए, वहाँ पे क्रिस्टल रखिए पास में टच करके, ठीक है। इसके बाद आप उस पानी को पी लीजिए, ठीक है। बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप हील हो जाएंगे। किसी तरह का बर्डन है वो दूर हो जाएगा, किसी प्रकार का डर है वो खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आप रोशनी की तरफ बढ़िए, अंधेरे की तरफ मत बढ़िए, ठीक है। आप एक जगमगाते हीरे हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, तो आपको लगता है कि इस अंधेरे में क्या मिलेगा? अंधेरे में हीरा मिलता है, डायमंड मिलता है। अंधेरा ही दूर करने के लिए सूरज निकलते हैं, रोशनी आती है। तो लाइफ की सिचुएशन जो भी है स्वीकार करिए, लेकिन अपने आप को और ईश्वर पे भरोसा रखिए। अपने आप पे भरोसा रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे और आपका जो है वो कुछ भी खोने नहीं देंगे। याद रखिए इस बात को, ठीक है। ये सब गाइडेंस ही गाइडेंस था, और अलग से गाइडेंस क्या लें। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये अलग प्रकार की एकदम रीडिंग थी, तो हमें नहीं पता आपको कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी कुछ सीखने को अगर मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।